दोस्तों, आपने गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय आप झलकदानी चैनल पर देख रहे हैं। आपका स्वागत है। आपने पहले गरुड़ पुराण के 3 अध्याय हमारे चैनल पर देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आपने तीसरे अध्याय में जाना था कि 16 नगर का वर्णन किया गया था। गरुड़ पुराण में अलग अलग सजाएं दी गई थी नरक की। अब बैतराणी नदी के बारे में और 8-9 नगरों के बारे में जो रह गए थे तीसरे अध्याय में, वो अब चौथे अध्याय में आपको वर्णन किया जाएगा। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के जो 16 नगर थे उनका वर्णन किया गया था। अब जानेंगे आप कि गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय में जो बैतरणी नदी है उसे जानकर यमलोक की यात्रा कैसी हो जाती है, नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म, ये सब चीजें आप जानेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गरुड़ पुराण ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान अनुवाच, श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ जो कर्म होते हैं उससे विमुख प्राणी एक नगर से दूसरे नगर को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महा दुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतराणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सूरा पान करने वाले, घोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात कराने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री दिव्यहारी, बाल दिव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषाद देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाल रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगी से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवर्ती वाले हैं, जो हितकार वाक्य और शास्त्रीय वचनों को भी न सुनने वाले, अपने को श्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी, मूर्ख होते हैं, अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यमराग में जाते हैं। रामदूतों के द्वार पीटे जाते हैं। वे पापी बैतराणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताती हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों से अपमानित करते हैं। वे मनुष्य बैतराणी नदी में डूबते हैं। और जो पुरुष पवित्रता, सच्चे चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे बैतराणी नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों को होने पर भी सतगुरु पुरुषों का दोष का आरोपण करते हैं, उन्हें बहेलना करते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा बैतराणी में ही निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों को आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है तथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और गोचर भूमि को जोतता है, बैतराणी में पड़ाता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रिया करने वाला, वृषली का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाले, ब्रह्मकर्म से चतुर्य मास भोजी, मंग पीने वाला, उत्कट खल स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला, शूद्र कपिला का दुख पीने वाला, शूद्र यकोपति धारण करने वाला, शूद्र ब्राह्मणी का पति बनने वाला, शूद्र राजमहिषी के साथ अभिविचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामचार की इच्छा करने वाला तथा जो सत्व नष्ट करने वाला है,
ये सभी तथा इसी प्रकार और बहुत निष्ठुराचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने में मूढ़ जन बेतरीन में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुँचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें बेतरीन में फेंक देते हैं। ये खगराज, यह बेतरीन नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नगरों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस बैतरणी में फेंकते हैं। जिससे अपने जीवन काल में कृष्णा काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिससे उद्देश्य से वानरों द्वारा कृष्णा गो नहीं दी गई तथा जिनके अपने औद्योवैदिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से औद्योगिक क्रिया नहीं की गई है, वे बैतरणी में महान दुख भोग करके बैतराणी तट स्थित शाल्मली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष के आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापों की आसलमली वृक्ष के द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से गिरते हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस विषयों में डूबने रहने वाले, दंपी तथा घृत मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियां, छोटे बच्चों को, नौकरों तथा शेष जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं नरकामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकामी होते हैं। जो मंद बुजुर्ग शिव भगवान, भक्ति, शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, शूद्र और विद्वान इनकी पूजा करते हैं, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अगोपति को प्राप्त होता है। जो शूद्र में संतान उत्पन्न करने से ब्राह्मण तत्व से ही चतुर्थ हो जाता है, वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं नरगामी होते हैं। दूसरों के कलेश से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलेश तथा कौओं की लड़ाई को नहीं रोक पाते हैं, प्रत्येक ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, जिसका कोई दूसरा चरण नहीं है। ऐसा परायण स्त्री के स्तुति काल में द्वेष अपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामना पुरुष रजस्वल स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में तथा श्रद्धा के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वह नरगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चय ही नरक में चले जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विनय करने वाले, वे नरगामी होते हैं। चमकड़ा बेचने वाले, वैश्य, केस योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक के जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचिकाओं को पाक संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्रदान करने वाले होते हैं। सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो मनुष्य इस निश्चय ही प्राणियों को विश्वास नहीं करते हैं और उन पर दया करते हैं और उन्हें खाना भोजन दिलाते हैं, वो पुरुषों पर नियम स्वीकार के बाद भी उन्हें त्याग देते हैं, वे नरगामी होते हैं। जो आध्यात्म में विद्या प्रदान करने वाले, निश्चय करने वाले होते हैं, पुरुष जितेंद्रिय और गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते हैं, वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाले तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले घोर नरक में वासना करते हैं और वहां से उनका पुनः परिवर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए
अंग वाला वह पापी जल छाया की याचना करता है, जो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्थरों से उसे अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उसे कहते हैं, हे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल में पीने के लिए दिया जाता है। पापी, पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उत्कर्ण तेल के पीते ही उनके आते जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर उर्वश श्वास लेते हुए भी कुछ कहने में भी सामर्थ्य नहीं होते। यह ताक्ष्य, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यात्राएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की आवश्यकता इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है कि किस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए पिल्य, यटन और घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः नहीं पैदा होते और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्रदान करते हैं। वृक्ष, गुलमन, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनि कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उनसे भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों में से बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलतियां कुष्ठ हो जाती हैं, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। कहते हैं, इसी प्रकार से हमारा गरुड़ पुराण का 4था अध्याय समाप्त होता है। और गरुड़ पुराण से जितनी भी हमने याचनाएं करी हैं या बातें करी हैं, वो सारी आप लोगों के साथ बताई हैं। किस प्रकार गरुड़ पुराण का हमें पढ़ना चाहिए और इसके फल से हमें किस प्रकार की यात्राओं का मार्ग पर चलना होता है, किस प्रकार लंबे समय तक ये चलती हैं यात्राएं, तब जाकर मनुष्य को एक जन्म प्रदान होता है और वो अगले जन्म में क्या बनेगा, उसके कर्मों से ही फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। ये गीता का ज्ञान इस तरह से। वैसे ही हमारे हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में जैसे आपकी कर्म होते हैं, उसी प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। बहुत लंबा समय चलती हैं जब यमलोक की यात्रा होती है। दोस्तों, अगर आपने पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा अध्याय नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। गरुड़ पुराण से काफ़ी सीखने वाली बात है, जो आप जानेंगे कि गरुड़ पुराण में क्या है। ग्रंथों में ऐसी खास बातें कि क्या होता है मरने के बाद और कैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है स्टेप बाय स्टेप।